सदियों से दुनिया के हर बड़े रिलीजन और कल्चर में एक सेवियर, एक मसीहा का इंतजार है। एक ऐसी हस्ती जो इस अंधेरे को चीर कर रोशनी लाएगी। एक लीडर जो आखिर में आएगा और हर चीज ठीक कर देगा। इस्लाम की किताबों में उस आखिरी उम्मीद का नाम है अल महदी। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, ये करोड़ों लोगों के ईमान का हिस्सा है। तो कौन है महदी? उनके आने से पहले क्या क्या होना बाकी है, और जब वो आएंगे तो क्या होगा? आइए आज हम वक्त का पर्दा हटाकर उस सबसे बड़े राज को जानने की कोशिश करते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में शिया और सुन्नी मुसलमान दोनों ये मानते हैं कि वो ज़रूर आएंगे और दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। लेकिन उनके जन्म को लेकर दो अलग व्यूज़ हैं। शिया मुसलमान मानते हैं कि उनके 12वें और आखिरी इमाम यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सदियों पहले पैदा हो चुके हैं। वो अल्लाह के हुक्म से लोगों की नज़रों से ओझल हैं, जिसे गैबत यानी पर्दे में रहना कहते हैं। वो पर्दे से ही सब कुछ देख रहे हैं और सही वक्त आने पर अल्लाह के हुक्म से सबके सामने आएंगे। जबकि सुन्नी मुसलमान ये मानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए हैं, वो आखिरी ज़माने में पैदा होंगे। उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह होगा, लेकिन वो भी अहले तशय्यो की तरह ये बात मानते हैं कि उनका ताल्लुक़ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ख़ानदान से ही होगा। उनका आना क़यामत यानी एंड ऑफ टाइम्स की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। इन अलग नज़रियों के बावजूद दोनों इस बात को मानते हैं कि उनका आना 100% तय है। असली सवाल ये है कि उनके आने से पहले दुनिया का स्टेज कैसे सेट होगा। हदीस और रिवायतों के मुताबिक इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले दुनिया बुराइयों और आजमाइशों से भर जाएगी। दुनिया में फसाद होगा, बुराई और जुल्म आम हो जाएगा। खून खराबा इतना बढ़ जाएगा कि कातिल को नहीं पता होगा उसने क्यों मारा, और मरने वाले को नहीं पता होगा उसे क्यों मारा गया। सीरिया यानी शाम से सुफियानी नाम का एक जालिम लीडर निकलेगा जो मासूमों का खून बहाएगा, खासकर इराक और अरब में। यमन से यमानी नाम का एक नेक इंसान सच का झंडा उठाएगा और लोगों को इमाम महदी की तरफ बुलाएगा। उनके झंडे को सबसे सही रास्ता दिखाने वाला झंडा कहा गया है। और फिर एक वक्त आएगा जब आसमान से एक ऐसी आवाज़ आएगी जिसे दुनिया का हर इंसान अपनी ज़बान में सुनेगा। ये आवाज़ इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का क्लियर ऐलान करेगी। जब ये सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी, तब आशूरा 10 मुहर्रम की सुबह इमाम मेहदी मक्का में काबा के पास ज़ाहिर होंगे। उनके सर पर प्रॉफिट मोहम्मद की पगड़ी, जिस्म पर उनका आर्मर और हाथ में उनकी मशहूर तलवार जुल्फ़िकार होगी। उनके सबसे पहले और सबसे ख़ास 313 साथी जो दुनिया भर से वहां पहुंचेंगे, उनका साथ देने का वादा करेंगे। ये 313 लोग ईमान और हिम्मत की मिसाल होंगे। ज़ुहूर के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सबसे पहले जालिमों और उनके सिस्टम के खिलाफ जंग करेंगे। वो दुनिया से झूठ, धोखा और नाइंसाफ़ी को मिटा देंगे। सुफियानी की फौज जिसने ज़मीन पर बहुत तबाही मचाई होगी, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से लड़ने मक्का की तरफ बढ़ेगी, तो मक्का और मदीना के बीच बैदा नाम की जगह पर ज़मीन में जिंदा धंसा दी जाएगी। इमाम ज़मान की हुकूमत का हेडक्वार्टर इराक का शहर कूफा होगा। ये वही मुकाम है जहां मौला अली अलैहिस्सलाम की सदाएं गूंजती थीं। सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी। उनके राज में ज़मीन अपने सारे ख़ज़ाने बाहर निकाल देगी और आसमान से खूब बरकत बरसेगी। साइंस और नॉलेज अपनी पीक पर होगी। कोई गरीब या लाचार नहीं रहेगा। कहा जाता है कि इतना इंसाफ होगा कि शेर और बकरी एक साथ पानी पिएंगे। इमाम मेहदी के आने के कुछ टाइम बाद अल्लाह के नबी
यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क सीरिया में एक मीनार पर उतरेंगे। ये वो वक्त होगा जब मुसलमान सुबह की नमाज के लिए इकट्ठे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में आएंगे तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन्हें नमाज पढ़ाने को कहेंगे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, ये नमाज आपके लिए है, आप ही पढ़ाइए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर की तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, और यही दोनों अजीम हस्तियां मिलकर सबसे बड़े फितने दज्जाल यानी दी एंटी क्राइस्ट का मुकाबले करेंगे और उसे हरा देंगे। फिर सालों तक दुनिया पर इंसाफ के साथ राज करने के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे। इमाम मेहदी का इंतज़ार सिर्फ एक इंतज़ार नहीं, ये एक उम्मीद है। उम्मीद के इस अंधेरे के बाद सुबह ज़रूर होगी। उम्मीद के जुल्म का राज हमेशा नहीं रहेगा, और उम्मीद के इंसानियत को उसका खोया हुआ इंसाफ और सुकून ज़रूर मिलेगा। लेकिन हमें सिर्फ इंतज़ार नहीं करना है, हमें अपने आप को और अपने आसपास के माहौल को उस इंसाफ के लिए तैयार करना है जिसका वादा किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।